जय श्री राम। पितृपक्ष में आप गया जा रहे हैं तो कुछ सावधानियों को समझना चाहिए। सबसे पहले गया जाने के लिए दिनांक आज शुभ मुहूर्त निकाल लेना चाहिए। दूसरा, यात्रा प्रारंभ करने से 3 दिन पहले अत्यंत संयम नियम पूर्वक रहना चाहिए। तीसरी बात है, उन 3 दिनों में पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिए, दूसरे दिन सिर्फ पवित्र अन्न खाना चाहिए तथा तीसरे दिन उपवास करना चाहिए। चौथे दिन शुद्ध स्नान आदि करके गणेश जी और दुर्गा जी का पूजन करना चाहिए, कुल देवता को मनाना चाहिए, फिर यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। गया की यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए तथा एक बर्तन में धुले हुए चावल को पंचगव्य में मिला करके उन चावलों को ईशान कोण से छिड़कते हुए घर की परिक्रमा करते हुए ईशान कोण पर ही ला करके पूरा करना चाहिए। ऐसी एक परिक्रमा अपने घर की भी करनी चाहिए, फिर गया जी की यात्रा के लिए निकलना चाहिए। छठी बात, परिक्रमा के बाद जो चावल बच जाए उनसे पितरों का आवाहन करना चाहिए और उनको गया जी चलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन चावलों को एक पोटली में बांधकर अपने साथ ले जाना चाहिए और फिर गया जी में पहुंच करके उसे गया कूप में डाल देना चाहिए। सातवीं बात है कि पितरों का आवाहन करने के बाद एक ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद फिर घर से निकलना चाहिए। आठवीं बात है कि गया जी के लिए यात्रा करते समय यजमान को कसाय वस्त्र मतलब धार्मिक वस्त्र, जिसे धोती कुर्ता भी कहते हैं, पहनना चाहिए। नवीं बात है कि यात्रा के समय दूसरे का दिया हुआ कुछ खाना नहीं चाहिए। और 10वीं बात है, गया जी के रास्ते में कोई भी तीर्थ पड़े तो वहां पर भी श्राद्ध करना चाहिए। जैसे काशी में पिशाच मोचन तीर्थ में और प्रज्ञा तीर्थ में त्रिवेणी संगम पर श्राद्ध करने का वर्णन है, जो लोग आज भी करते हैं। 11वीं बात है कि गया जी में प्रवेश करते ही गया जी को प्रणाम करना चाहिए और 12वीं बात है कि गया जी में कम से कम 3 दिन श्राद्ध करने की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है, इसलिए कम से कम 3 दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए।